अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक मैन पीके। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा टॉप 5 फैमिली बाइक्स के ऊपर। फैमिली बाइक्स टॉप 5 पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से अवेलेबल हैं, उन सारों के बारे में आज हम बात करेंगे। 2023 आ चुका है, अब 2022 में कौन से बाइक्स थे, कौन से बाइक डिसकंटिन्यू हो गए थे। खासतौर पर जो बाइक्स डिसकंटिन्यू हो गए थे उनके बारे में उनको मैंने फिर आज की वीडियो के अंदर ऐड नहीं किया, क्योंकि आज हम 2023 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो 2023 के अंदर जो बाइक्स अवेलेबल हैं सिर्फ उनके बारे में बात होगी, और उनमें से भी टॉप 5 कौन से हैं तो वो मैं आज आपको बताऊंगा प्राइस के साथ। तो बिना वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, नंबर 5 पे जिस बाइक को मैंने रखा है वो है होंडा CG125 और होंडा CG125 SE। होंडा CG125 और CG125 SE को मैंने नंबर 5 पे क्यों रखा है तो उसकी रीज़न के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है क्वालिटी। अब पाकिस्तान के अंदर सब लोग ऑलमोस्ट क्वालिटी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और वो क्वालिटी अब होंडा CG125 की या होंडा की जितनी भी बाइक्स हैं एक्सेप्ट होंडा CB150F, बाकी जो इनके बाइक्स हैं उनकी क्वालिटी अब वैसी नहीं रही। जैसी क्वालिटी आपको पहले मिलती थी अब वैसी क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत डाउन कर दिया इन्होंने अपने बाइक्स की क्वालिटी। और 2023 मॉडल जो आया है वो तो बहुत ही हल्का है। इसके अलावा ये तो बात होगी क्वालिटी की, अब हम बात करते हैं कंफर्ट की। तो होंडा CG125 और CG125 SE दोनों से हर बंदा वाकिफ़ है, और इनकी जो कंफर्ट है उससे भी हर बंदा ही वाकिफ़ है। कंफर्ट इन दोनों बाइक्स के अंदर आपको ज़ीरो मिल जाएगी। इसके बाद आते हैं पेट्रोल एवरेज की तरफ। तो बाइक की जो पेट्रोल एवरेज है वो 30 से 40 के दरमियान आपको मिलती है। अगर आप नॉर्मल चलाते हैं, बाइक को हाई स्पीड नहीं रखते, तो फिर आपको बाइक की एवरेज 40 तक मिल सकती है, 40 से ऊपर भी हो सकती है। लेकिन अगर आपका हाथ ज़रा भारी है तो फिर तो आपको एवरेज जो है वो 30 से 35 के दरमियान ही मिलेगी, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस बाइक से। इसके अलावा अगर हम मेंटेनेंस की बात कर लें तो मेंटेनेंस का नो इशू। मेंटेनेंस आपको, अगर हम बात करें कॉस्ट की, मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो इस वक्त CD70 के बाद आपको सबसे सस्ती जो कॉस्ट मिलेगी मेंटेनेंस की वो होंडा CG125 की मिलेगी, या फिर CG125 SE की मिलेगी, क्योंकि इसके अलावा जो बाकी बाइक्स हैं उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, इससे कम से कम काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा अगर हम बात करें पार्ट्स अवेलेबिलिटी की, तो पार्ट्स इस बाइक के आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे, पार्ट्स का आपको बिल्कुल भी नहीं इशू होगा। अब टोटल 5 चीज़ों की मैंने बात की है, जिसमें से 3 चीज़ें क्वालिटी, कंफर्ट और पेट्रोल एवरेज, ये कोई इतने खास नहीं है। इसके बाद हम अपने सेकंड बाइक की तरफ आते हैं। मतलब 5 से स्टार्ट किया था ना, तो 5 पे था हमारा होंडा CG125 और CG125 SE। नंबर 4 पे जिस बाइक को मैंने रखा है वो है होंडा CD70। होंडा CD70 को नंबर 4 पे रखने की सबसे मेन रीज़न है इसकी कंफर्ट। इस बाइक की जो कंफर्ट है वो होंडा CG125 से बेहतर है। अगर आप दोनों बाइक्स को 60 की स्पीड में चलाएंगे तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि बाइक के अंदर जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत कम है बनिस्बत होंडा CG125 के। और वो वाइब्रेशंस क्यों कम है, उसकी रीज़न इंजन है। जो होंडा CG125 है उसका इंजन है ओवरहेड वाल्व इंजन, जो होंडा CD70 है उसका इंजन है ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन, जिसकी वजह से दोनों की कंफर्ट में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। और जब आप हाई स्पीड को टच करते हैं तो हाई स्पीड के ऊपर आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाता है। इसके अलावा अगर हम क्वालिटी की बात करें तो ये भी होंडा की ही बाइक है, तो सेम ऑलमोस्ट क्वालिटी है दोनों की, कोई इतना खास फ़र्क नहीं है। पेट्रोल एवरेज की बात करें तो पेट्रोल एवरेज आपको होंडा CD70 ज़्यादा दे देता है बनिस्बत होंडा CG125 के। अगर आप होंडा CD70 से पेट्रोल एवरेज निकालने वाले बने तो फिर आपको होंडा CD70 60+ भी इजीली एवरेज दे सकता है। इसके अलावा मेंटेनेंस की बात करें तो सबसे ज़बरदस्त मेंटेनेंस, सबसे सस्ती मेंटेनेंस आपको इस बाइक की मिलेगी। और पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो इस बाइक के पार्ट्स आपको हर जगह पे अवेलेबल मिल जाएंगे, कहीं इशू ही नहीं है। अब बात करते हैं नंबर 3 पे कौन सा बाइक है। तो नंबर 3 पे जिस बाइक को मैंने रखा है वो है यामाहा YB125Z और YB125Z DX। YB125Z और YB125Z DX नंबर 3 पे क्यों है तो इसकी रीज़न जो है वो आपको आगे पता लगेगी। अभी मैं आपको बता देता हूँ इसकी क्वालिटी के बारे में। तो इस बाइक की जो क्वालिटी है वो आपको होंडा से थोड़ी सी बेहतर मिल जाएगी। उसके अलावा अगर हम कंफर्ट की बात करें तो इस बाइक की बहुत ज़बरदस्त कंफर्ट है। आपको शॉक्स, बाइक की सीट और बाइक का इंजन, आपको ये 3 चीज़ें बहुत मज़ा कराती हैं। और इंजन में से नो वाइब्रेशंस वाला सिस्टम है इसके अंदर, और उसके अलावा जो सीट है इस बाइक की वो बहुत कंफर्टेबल है, जिसकी वजह से बाइक की जो कंफर्ट है वो बहुत ज़बरदस्त बन जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें पेट्रोल एवरेज की, तो इस बाइक की जो आपको पेट्रोल एवरेज मिल रही है वो कम से कम 40 है, मैक्सिमम 50 से प्लस है। अब बाकी आप कितना अचीव कर सकते हैं वो फिर आपके ऊपर है।
इसके बाद अगर हम बात करें मेंटेनेंस की, तो इस बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो CD70 और होंडा CG125 से ज़्यादा है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो इस बाइक के पार्ट्स आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पे जिस बाइक को मैंने रखा है वो है सुजुकी GR150। GR150 के अंदर आपको इस तरह का कोई मसला नहीं मिलता कि क्वालिटी के कोई इश्यूज़ आ गए। इस बाइक के अंदर आपको जो क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त मिलती है। और इसके अलावा अगर हम बाइक की कंफर्ट की बात करें तो क्वालिटी के साथ साथ बाइक की जो कंफर्ट है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट शॉक्स, बैक शॉक्स बहुत ज़बरदस्त मिल रहे हैं। बाइक का जो इंजन है वो एक तो वाइब्रेशनलेस इंजन है, उसके अलावा इंजन में से कोई इतने ख़ास शोर भी नहीं प्रोड्यूस होता जो कि आपको डिस्टर्ब करे। इसके अलावा अगर हम बात करें बाइक की सीट की, तो इस बाइक की जो सीट है वो बहुत कंफर्टेबल है। अब ये 3 चीज़ें जो हैं ये मिल के बाइक को बहुत कंफर्टेबल बना देती हैं। अगर हम बात करें बाइक की पेट्रोल एवरेज की, तो इस बाइक की भी पेट्रोल एवरेज आपको 40 से 50 तक ही मिलेगी। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह अचीव कर सकते हैं इनकी पेट्रोल एवरेज को। अगर हम बात करें मेंटेनेंस की, तो इस बाइक की जो मेंटेनेंस है उसका भी इशू नहीं है। सुजुकी के अपने सर्टिफाइड मैकेनिक्स अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से जाके इसकी मेंटेनेंस करवा सकते हैं। लेकिन इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपको सबसे ज़्यादा मिल जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने भी बाइक्स हैं 150cc के अंदर, सुजुकी जिक्सर को छोड़ के उससे पहले जितनी भी बाइक्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट आपको इस बाइक की पड़ेगी। इस बाइक की जो पार्ट्स की कॉस्ट है वो भी सबसे ज़्यादा है और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो भी सबसे ज़्यादा है। मतलब अगर आप शिफ्ट करेंगे होंडा CD70 से इस बाइक के ऊपर तो आपको एक तरह से लग पता जाएगा। अगर हम बात करें पार्ट्स अवेलेबिलिटी की, तो पार्ट्स इस बाइक के अवेलेबल हैं, लेकिन फिर वही चीज़ आ जाती है कि बाइक के जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं। तो इस बाइक को फिर कम बंदे ही लेते हैं जो इस बाइक को अफोर्ड कर सकते हैं, फिर वही इस बाइक को लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पे जिस बाइक को मैंने रखा है वो है सुजुकी GD110S। अब सुजुकी GD110S को मैंने नंबर 1 पे क्यों रखा है और बाकियों को फिर पीछे क्यों रखा है? GD110S की सबसे पहले क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो जिस तरह आपको GR की क्वालिटी मिल रही है उसी तरह आपको GD110S की क्वालिटी मिलेगी। सुजुकी के जो बाइक्स हैं बेशक उनकी प्राइस ज़्यादा हो, लेकिन सुजुकी ने कभी भी अपने बाइक्स की क्वालिटी के अंदर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इस बाइक की जो क्वालिटी है वो आपको GR के मुकाबले की ही मिलेगी, क्योंकि ये सुजुकी का ही बाइक है। तो सुजुकी ने अपने तमाम बाइक्स की क्वालिटी को मेंटेन किया हुआ है और बहुत अच्छी क्वालिटी है इस बाइक की। कंफर्ट की अगर हम बात करें तो इस बाइक की आपको कंफर्ट GR से ज़्यादा मिल जाएगी। इसके शॉक्स अच्छे हैं, इसकी सीट GR से बेहतर है। उसके अलावा इसका जो इंजन है वो ज़्यादा वाइब्रेशन लेस है बनिस्बत GR के इंजन के। इसके बाद अगर हम बात करें पेट्रोल एवरेज की, तो क्योंकि ये 110cc बाइक है तो इससे आप ज़्यादा पेट्रोल एवरेज अचीव कर सकते हैं बनिस्बत सुजुकी GR के। GR के अलावा अगर हम YBZ से कंपेयर करें इस बाइक को, तो YBZ भी एक 125cc कैटेगरी का इंजन है और ये बाइक है 110cc कैटेगरी का इंजन। तो डेफिनेटली अगर आप एवरेज अचीव करने वाले बने तो आप इस बाइक से ज़्यादा एवरेज अचीव कर सकते हैं। पेट्रोल एवरेज के अलावा मेंटेनेंस की बात करें तो इस बाइक की मेंटेनेंस जो है वो इजी है लेकिन कॉस्टली है। इस बाइक की पार्ट्स की अगर बात करें तो इस बाइक के जो पार्ट्स हैं वो अवेलेबल तो मिल जाएंगे, लेकिन पार्ट्स की कॉस्ट ज़्यादा है। अब GR के बाद अगर हम बात करें तो सुजुकी GR जो है अगर उसको हम टॉप पे रखते हैं प्राइस के मामले में, मतलब इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है और पार्ट्स की कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा है, तो उसके बाद मैं फिर सुजुकी GD110S को रखूँगा। GD110S की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ जाती है बनिस्बत सुजुकी GS150 के। अब GD के जो पार्ट्स हैं वो बहुत महंगे आपको मिल जाएंगे। तो वही बात है कि अगर आप CD70 से शिफ्ट करेंगे GD पर भी, तो GD पर भी आपको लग पता जाएगा जब आप इसकी मेंटेनेंस करवाएंगे, जब आपको इसके पार्ट्स ख़रीदने पड़ेंगे। तो इस बाइक के पार्ट्स बहुत महंगे होते हैं। अब जहाँ पर महंगाई की बात आ गई तो पार्ट्स तो महंगे होते हैं, लेकिन पार्ट्स की फिर क्वालिटी भी वैसी होती है। अगर आपको पार्ट्स महंगे मिल रहे हैं तो आपको फिर क्वालिटी भी इसकी बहुत बेहतर मिल रही है। अब नंबर 1 पे रखने की रीज़न आपको समझ आ गई होगी। क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज़ है, कंफर्ट बाइक के अंदर बहुत ज़बरदस्त है, फीचर्स बाइक के अंदर अवेलेबल हैं। फीचर्स की तो हमने बात ही नहीं की। बहरहाल पेट्रोल एवरेज की अगर हम बात करें तो पेट्रोल एवरेज भी आपको सबसे ज़्यादा मिल जाएगी। जितनी भी इस वक्त बाइक्स मैंने आपको बताए हैं उनमें सबसे बेहतर आपको इस बाइक की एवरेज मिल जाएगी। मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस ईजी है लेकिन कॉस्टली है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो पार्ट्स अवेलेबल हैं लेकिन पार्ट्स कॉस्टली हैं। सो गाइस ये तो सारी बातें हो गई, हम बात कर लेते हैं प्राइजेस की। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ सुजुकी GD110S की ही प्राइस। तो सुजुकी GD110S की जो इस वक्त लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 2,44,000 रुपये। इस वक्त आपको सबसे सस्ता फैमिली बाइक यही मिलेगा GD110S।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपना सुजुकी GR की। तो सुजुकी GR जो है वो है 3,85,000 रुपये का, 3,85,000 रुपीज़ है GR की प्राइस। अगर हम बात करें YBZ की तो YBZ की प्राइस है 3,05,500 रुपये। YBZ DX की जो प्राइस है वो है 3,27,000 रुपये। और उसके अलावा होंडा सीरीज 70 जो है उसकी प्राइस है 1,21,500 रुपये। सो गाइस, इस वक्त आपको सबसे सस्ता और अच्छा फैमिली बाइक जो है वो GD110S मिलेगा। और अगर आप एक फैमिली बाइक, एक प्रॉपर फैमिली बाइक परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप GD110S की तरफ जाएं। आपको पार्ट्स थोड़े कॉस्टली मिल जाएंगे, लेकिन पार्ट्स की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होगी, और लाइफ ज़्यादा होगी तो आपको फ़ौरन चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर आपको पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो इतनी चुभती नहीं है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैन को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।